सामान्य साथियों, यूरिन का रंग देख करके नहीं, पेशाब का रंग देख करके जिंदगी कैसी चल रही है, स्वास्थ्य हमारा कैसा है, हम कितने मुश्किल में है, हमारा हेल्थ का स्टेटस क्या है, क्या इसको पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। आज मैं बताऊंगा यूरिन के कलर को देख करके बड़ी समस्या का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। सामान्य साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं एक कंसल्टेंट सर्जन हूं और बतौर सीनियर रेजिडेंट मैं दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक काम किया, बहुत कुछ सीखने का अवसर रहा। और मेरी प्रारंभ से ही कोशिश रहती है कि स्वास्थ्य जैसे मुश्किल विषय को आसान बना करके जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाया जा सके और हमारी जो कोशिश है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, ये पूर्ण हो सके। साथियों, तो बिना विलंब किए हुए आज हम बात करते हैं यूरिन के कलर को देख करके, यानी पेशाब के रंग को देख करके कई बीमारियों के बारे में अंदाजा लगाने की। जी हाँ, तो सचमुच में क्या यूरिन के रंग को देख करके या कलर ऑफ यूरिन जो है पेशाब के रंग से कैसे पता लग सकता है, क्या होता है? तो पेशाब एक्चुअली कैसे बनता है, क्या होता है, आप जानते हैं। तो हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से, और ये ब्लड के माध्यम से ही किडनी में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। यानी हमारे शरीर का पूरा ब्लड जो है किडनी से होकर के गुजरता है, और किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स का ही ये काम होता है कि जो जरूरी चीजें हैं उसे हम वापस ले लें, यानी हम अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लें, और जो हमारे लिए काम का नहीं है, ये एक्सेस है या टॉक्सिन्स है, उसको हम बाहर निकाल दें। इस बाहर निकालने के क्रम में या एब्जॉर्ब करने के क्रम में यूरिन का ये प्यूरिफिकेशन जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किडनी इस माध्यम से कई चीजों को, टेम्परेचर रेगुलेशन को, हमारे शरीर के पीएच को, इन सब को रेगुलेट करती है साथियों। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे शरीर में यदि कोई भी चीज, कोई टॉक्सिन्स हो गया, कोई मेटाबोलाइट्स हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, ये यदि एक्सेस में होता है तो ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है साथियों। और यदि ये यूरिन के माध्यम से निकलता है तो यूरिन के रंगों में भी तब्दीली आ जाती है, यूरिन के जो रंग है वो बदल जाते हैं साथियों। तो महज यूरिन के रंग को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो निकलने वाला प्रोडक्ट है या निकलने वाला यूरिन का जो पार्ट है, यानी जो कंपोनेंट ऑफ द यूरिन है, ये क्या हो सकता है साथियों। और कई बार उसकी केमिकल एनालिसिस करके ये बहुत क्लैरिटी के साथ बताई जा सकती है कि ये निकलने वाला चीज जो है, ये डाई है, ये बिलिरुबिन है, ये टॉक्सिन्स है, ये किस प्रकार का चीज है, ये पता लगाया जा सकता है साथियों। तो हम बात करते हैं कि यूरिन का कलर कैसा होगा, तो हम किस प्रकार के बीमारी का अंदाजा अपने दिमाग में लगाएंगे। सिंपल बात यह है साथियों, यदि यूरिन क्लियर हो, यदि यूरिन क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो सिंपल हम गेस कर सकते हैं कि ये हमारा जो हेल्थ स्टेटस है ये नॉर्मल है, हम डिहाइड्रेटेड नहीं है, हम हाइड्रेशन के स्टेट में है। यदि बहुत ही क्लियर है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यदि यूरिन हो, तो ये बताता है कि हम वे ओवर हाइड्रेटेड है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है और हमें और ऊपर से पानी लेने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग कई बीमारी से ग्रसित होते हैं, किडनी की समस्या से ग्रसित है, उनमें बहुत ज्यादा यदि बॉडी के अंदर फ्लूइड हो, बहुत क्लियर यूरिन हो, क्रिस्टल क्लियर यूरिन हो, तो उन्हें भी ओवर हाइड्रेशन से बचना चाहिए साथियों। उसी प्रकार से यदि नॉर्मल स्ट्रॉ कलर का यूरिन हो, तो ये सूचक है कि हम वेल हाइड्रेटेड हैं, हमें और बहुत ज्यादा अपने को परेशान करने की जरूरत, बहुत ओवर ड्रिंकिंग की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो ये बात हो गई। दूसरा क्या हुआ कि यदि हमारा यूरिन डार्क कलर का यूरिन है, स्ट्रॉ कलर से डार्क कलर की तरफ जा रहा है, तो इस बात का सूचक है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है, बिल्कुल ही पानी की कमी है, और हमें और पानी लेने की आवश्यकता है, जो हमारे शरीर के अंदर पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति करते साथियों। यदि हम बाहर कहीं धूप में गए हैं, बहुत देर तक धूप में रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना हमारे शरीर से निकला है, तो डार्क कलर का यूरिन इस बात का सूचक है कि हमें पानी की आवश्यकता है, हमें प्यास लग रही होती है, हमारे शरीर में जो पानी की पूर्ति है वो पानी पी करके हो सकता है। तो हम यदि बहुत ज्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, हमारे चमड़े सूखे हुए हैं, जीभ सूखा हुआ है, प्यास लग रहा है, और साथ ही साथ हमारे यूरिन का कलर भी बहुत डार्क है, तो इस बात का सूचक है कि हम डिहाइड्रेटेड हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी है, साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो सकती है। तो पानी लेकर के, इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर के उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है साथियों। यदि उसी प्रकार से हमारे यूरिन का कलर यदि डार्क यूरिन से निकल करके वो पिंक कलर का या रेड कलर का हो जाए, तो इस बात का सूचक है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी है, यानी हमारे शरीर के अंदर से आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का बाहर आना संभव हो सकता है, यानी हमारे किडनी में कोई समस्या है, हमारे पेशाब के मूत्र मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मूत्र मार्ग में सूजन हो गया है, मूत्र मार्ग में कोई गांठ या ट्यूमर हो सकता है, जो यूरिन के माध्यम से लाल रक्त कोशिकाओं को यानी ब्लड को निकाल रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो इस बात का भी सूचक है, जिसे हम हेमिचूरिया कहते हैं।
ब्लड निकलना यूरिन में या यूरिन में लाल रक्त कोशिकाओं का शामिल होना, ये हेमीचूरिया का सूचक है, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। ये यूरेथ्राइटिस से लेकर के, यूरेथ्रल इन्फेक्शन से लेकर के, यूरेथ्रल ट्यूमर या फिर यूरेटर के किसी पार्ट में कोई दिक्कत होना, स्टोन होना, स्टोन के चलते ही इंजरी होना, या किडनी में कोई कैंसर या ट्यूमर जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा जैसे बड़ी बीमारी का सूचक हो सकता है साथियों। उसी प्रकार से यदि हमारा यूरिन यदि ब्राउन, डीप ब्राउन कलर का, कॉफी कलर का हो, तो ये भी कहीं ना कहीं किडनी की समस्या का सूचक हो सकता है साथियों। यदि हमारे यूरिन का रंग जो है डीप ऑरेंज कलर का हो साथियों हमारे यूरिन का कलर, तो इस बात का ये सूचक हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं लीवर की समस्या से ग्रसित होते हैं। लीवर की समस्या जो है कि जॉन्डिस के रूप में, और जॉन्डिस जो है कि इलेवेटेड यानी बढ़ा हुआ बिलिरुबिन के रूप में, और बिलिरुबिन यूरिन के माध्यम से बाहर आ सकता है। तो इस प्रकार से जॉन्डिस या फिर लीवर की गंभीर समस्या का सूचक बनकर के हमारे सामने यूरिन का कलर यानी पेशाब का रंग आ सकता है, जो हमें एक बहुत बड़े बीमारी की ओर इशारा कर सकता है, जिसको पहचाना जा सकता है साथियों। उसी प्रकार से यदि यूरिन का कलर जो है व्हाइटिश यानी फ्रोदी, उसमें फेन आ रहे हो, झाग आ रहे हो, तो ये भी कई बीमारियों का सूचक हो सकता है। किडनी, खास करके किडनी की समस्या, यदि किडनी गंभीर रूप से बीमार है या बीमार होने वाली है, किडनी से प्रोटीन बाहर आ रहा है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, तो पेशाब में झाग होना, पेशाब व्हाइटिश कलर का होना, ये हो सकता है साथियों। यदि पेशाब से गाढ़ा तरल पदार्थ कोई निकल रहा हो, जिसे हम कहते हैं कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो सीवियर यूरेथ्राइटिस का या फिर जो है कि स्पर्म जो है स्पीलेज का ये साइन हो सकता है, जो कई बीमारियों का या कई समस्याओं का सूचक हो सकता है। आप इन सब को लेकर के अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और सिंपल बायोकेमिकल एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस करके, यानी कि साधारण जांच करके पेशाब का हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं साथियों। आप जानते हैं कि यूरिन के साधारण फिजिकल एग्जामिनेशन से यूरिन के अंदर प्रोटीन, यूरिन के अंदर सेल, यूरिन के अंदर शुगर, यूरिन के अंदर तमाम कीटोन्स, इन सब को हम जांच सकते हैं। और आजकल इतना फास्ट हो गया है, सिंपल विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिप, एक स्ट्रिप टेस्ट करके इन तमाम चीज़ों की हम बहुत आइडिया लगा सकते हैं। और बाद में फिर बहुत दूसरे जांच भी हैं जो हमें और मदद करते हैं ये स्टेब्लिश करने में कि अंडरलाइंग डिजीज क्या चाहिए। तो इन बातों को इग्नोर न करें साथियों, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। यूरिन का एक रंग बहुत सारी बीमारियों का राज खोल सकता है, ये सच बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।